पिछली वीडियो में हम नदी की दीप कविता की संदर्भ प्रसंग सहित 2 पदों की व्याख्या देख चुके हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज यहाँ हम इस कविता के तीसरे और चौथे पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पद पढ़ लेते हैं। पद है, दीप है हम यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोण में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिलता है मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से अतिचार से। ठीक है, तो ये अपना पद हो गया। कक्षा 12 की हिंदी में कविता दी गई है अज्ञेय की नदी के दीप। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। यदि पूरा नाम याद ना हो तो आप संक्षिप्त में साहिबा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको नाम भी याद हो जाएगा। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ का मतलब होता है जो कठिन शब्द हैं, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें शब्दार्थ का, तो शब्द प्लस अर्थ, यानी कि शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ। तो क्या है, सबसे पहले है साफ। तो साफ का मतलब होता है अभिशाप। इसके बाद है नियति। तो नियति किसको बोलते हैं, भाग्य को, या जो इसको हम करनी भी बोल सकते हैं। क्रोण, तो क्रोण का मतलब होता है गोद, बैठे नदी की क्रोण में, यानी कि नदी की गोद में बैठना। बृहद, यानी कि बृहद का मतलब होता है बड़ा या विशाल। भूखंड, यानी कि जो भूभाग है, पृथ्वी का जो भाग है, खंड है। इसके बाद है पितर। तो पितर का मतलब होता है पिता या हमारे जो पूर्वज हैं। दाय, दाय का मतलब होता है आकार। मांझती, मांझती का मतलब होता है साफ करना, मांझना। संस्कार, यानी कि सद्गुण, अच्छे गुण देना। इसके बाद हम देखते हैं आह्लाद। तो सबसे पहले तो हम आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। स्वेराचार, स्वेराचार का मतलब होता है स्वेच्छाचार होना, यानी कि अपने आचार विचारों पर चलना। अतिचार का मतलब होता है अत्याचार या अन्याय। ये शब्दार्थ हुए। अब हम इसकी जो संदर्भ है तो वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होता है, इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ विविधा 2 से नदी के दीप कविता से यह पंक्तियाँ अवतरित हैं और इसके रचयिता या लेखक अज्ञेय हैं। तो ये संदर्भ हो गया। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि जो पूरा पद दिया हुआ है तो इसका सार संक्षिप्त क्या है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे दीप का यह भाग्य ही है, दीप का यह भाग्य ही है कि वह नदी के बीच में है, नदी ने उसे सजाया तथा संवारा है। मतलब यहाँ ये कहने का अर्थ है कि जो पूरी पंक्तियाँ हैं तो उसमें दीप के भाग्य और उसके बनने का उल्लेख इस पंक्तियों में किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या में हमें क्या लिखना है, नदी दीप है हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोण में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि दीप बनना एक अभिशाप नहीं है। हम दीप हैं, यह नहीं है साफ, मतलब दीप बनना यहाँ कोई अभिशाप नहीं है। और कक्षा 12 के जो बच्चे हैं तो मैं उनके लिए एक बात और कहना चाहूँगी कि नदी और दीप का जो यहाँ पर संबंध कवि ने बताया है वह प्रतीकात्मक रूप में समाज और व्यक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो नदी और दीप का जो संबंध है, जो उनका आपस का बनना, मिलना, आगे बढ़ना, और किस प्रकार से उनके दोनों के संबंधों से ही दोनों की आधार है, दोनों का एक मजबूत रिश्ता है। तो वही समाज और व्यक्ति के रिश्ते को भी यहाँ कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से जो है उल्लेखित किया है।
तो कवि कह रहे हैं कि नदी जो दीप बनना वह अभिशाप नहीं है, यह तो हमारा भाग्य है कि हम नदी के पुत्र हैं तथा उसकी बीच धारा में बैठे हैं, अर्थात उसकी गोद में स्थित है। नदी हमारा अस्तित्व शेष भूभाग से जोड़ती है, शेष हिस्सों से संपर्क रखती है। इस विशाल भूभाग से ही अपना निर्माण हुआ है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से, अतिचार से। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो इस विशाल भूभाग से ही अपना निर्माण हुआ है, अतः यह भूभाग अपने पिता के समान है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुणों से युक्त किया है, समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माता है, समाज के बीच में ही व्यक्ति रहता है, अतः समाज मनुष्य का जन्मदाता है। नदी दीप के आकार को तराशती है, उसे सही आकार प्रदान करती है। तुम प्रसन्नतापूर्वक हमें संस्कारित करती हो। कभी कभी अन्य के स्वेच्छाचार या अत्याचार से तुम हमारी रक्षा भी करती हो। समाज में कभी कभी अवांछनीय तत्वों के अत्याचार से हमारी रक्षा होती है। समाज सद्गुणों का विकास करता है। संस्कारवान व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका होती है। तो यहाँ देखिए, मांझती संस्कार देती चलो, यदि कभी ऐसा हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से, अतिचार से। तो कभी यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक नदी दीप की रक्षा करती है, मांझती है मतलब उसको साफ करती है, उसको सही आकार देती है, और किसी के अत्याचार या स्वेच्छाचार से यदि कोई आने वाले समय में परेशानी हो या उसको नुकसान हो तो उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार से समाज व्यक्ति के जो है व्यक्ति को संस्कार देता है, उसको साफ करता है, मांझता है, उसके अवगुणों को दूर करता है तथा उसकी प्रसन्नता के लिए जो अत्याचार है, अनाचार है, उससे भी बचाता है। संस्कारवान व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका होती है, जिस प्रकार से नदी की होती है। अब हम कुछ विशेष में या काव्य सुंदर में 2 या 3 पॉइंट ही लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हमें लिखना है कि इस कविता में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, जैसे नियति, क्रोण, भूखंड आदि ऐसे शब्द जो हैं कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तो कविता में अधिकांशतः तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे अतुकांत छंद का प्रयोग है, गेयता का भाव है। कवि ने छंदों के बंधन को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि पूरी कविता में जो है गेयता का है, यानी कि गाने योग्य कविता नहीं है। और छंद कैसे हैं, अतुकांत, जिनकी अंत में कोई तुकबंदी नहीं बनती है। तो ये अपना तीसरा पद हुआ। अब हम चौथा पद देख लेते हैं। तो चौथे पद को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो क्या है, तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा और घोल काल प्रवाहिनी बन। तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा हुआ नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। तो ये अपनी कविता हुई। अब इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग होंगे, तो ये आपको याद रखना है। जैसे प्लावन, तो प्लावन का मतलब होता है जल से पूर्ण होना या जलमग्न होना। घरघराना, तो एक जो आवाज़ होती है घरघराहट की। इसके बाद है काल प्रवाहिनी, तो काल प्रवाहिनी का मतलब होता है विनाशकारी। कीर्तिनाशा, यानी कि यश का नाश करना। कर्मनाशा, कर्म का नाश होना। स्रोतस्विनी, वही है नदी। आकार, यानी कि आकृति या रूप देना। घरघराना, घर घर की ध्वनि, वही है। संदर्भ हम लिखेंगे
संदर्भ अब इसके बाद आएगा। जैसे शब्दार्थ तो आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, ये शब्दार्थ इसलिए बताए जाते हैं कि आपको जो इसकी व्याख्या है या अर्थ लगाने में सुविधा हो। संदर्भ में हमें वही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विविधा 2 से नदी की दीप कविता से अवतरित हैं और इसकी रचयिता अज्ञेय हैं। और अज्ञेय का आपको पूरा नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो अज्ञेय ही चल सकता है। प्रसंग में हमें लिखना है कि दीप के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को संस्कारित बनाने की शिक्षा इस पद्यांश में दी गई है। क्या दिया है, पूरे पद में क्या दिया गया है, इसका सार क्या निकल रहा कि दीप के माध्यम से, दीप किसको बताया है, व्यक्ति को, नदी किसे बताया है, समाज को। तो दीप के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को संस्कारित बनाने की शिक्षा इस पद्यांश में दी गई है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में यहाँ हम लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि नदी तुम लगातार गतिशील रहो, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे। यानी कि नदी तुम आगे बढ़ते रहो। जो जल है, प्लावन यानी कि जलमग्न होना, प्लावन तुम्हारा घरघराता या घर घर की ध्वनि करता रहे। तुम्हारे जल के द्वारा घर घर की ध्वनि होने लगे, चारों ओर जल ही जल हो जाए। यह जीवनदायिनी नदी अपने विकराल स्वरूप के कारण कर्मनाशन नदी के समान बन जाए। भले ही अपयश के स्वरूप को धारण कर ले, विनाशकारी ही क्यों ना बन जाए, हमें तुम्हारा प्रत्येक स्वरूप जो है स्वीकार है। यहाँ नदी को समाज बताया गया है, तो आप इसको समाज के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद कवि कह रहे हैं कि जल प्लावन यानी कि जो जलमग्न होना के कारण हम पूरी तरह से रेत बन जाएं, पुनः कभी न कभी हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थान पर हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। हे माता, तुम संस्कारों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती रहना। तो यहाँ कवि ने ये बताया है कि इस समाज में विषम परिस्थितियों के कारण भले ही व्यक्ति का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, इस समाज में घोर कष्ट भले ही प्राप्त हो, समाज के स्वरूप को भी हम स्वीकार करेंगे, अपना अस्तित्व पुनः स्थापित करने में सक्षम होंगे, संस्कारवान बनकर समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। यहाँ कवि ने ये बताया है कि व्यक्ति का अस्तित्व भले ही खत्म हो जाए या व्यक्ति स्वयं ही क्यों ना नष्ट हो जाए, और लेकिन समाज जो है संस्कारवान बनकर इस जो समाज को आगे बढ़ाता रहेगा, इस समाज का अस्तित्व बना रहेगा। एक बार फिर से आप लोग इसकी जो है व्याख्या सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि नदी तुम लगातार गतिशील रहो, तुम्हारे जल के द्वारा घर घर की ध्वनि होने लगे, चारों ओर जल ही जल हो जाए। यह जीवनदायिनी नदी अपने विकराल स्वरूप के कारण कर्मनाशन नदी के समान बन जाए। भले ही अपयश के स्वरूप को स्वीकार करे, विनाशकारी ही क्यों ना बन जाए, हमें तुम्हारा प्रत्येक स्वरूप स्वीकार है। जल प्लावन के कारण हम पूरी तरह से रेत बन जाएं, पुनः कभी न कभी हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थान पर हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो यहाँ हे माता, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। हे माता, तुम संस्कार से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती रहना। तो इस समाज में जो कवि ने कहा है कि इस समाज में जो बुरी परिस्थितियां के कारण भले ही व्यक्ति का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, इस समाज में घोर कष्ट भले ही हो, समाज के स्वरूप को भी हम स्वीकार करेंगे, अपना अस्तित्व पुनः स्थापित करने में सक्षम होंगे, संस्कारवान बनकर समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। अब विशेष में हमें लिखना है या काव्य सुंदर में कि भाषा तत्समयुक्त है, वही लिखना है जो हम तीसरे पद में लिखेंगे। कवि ने निराशावाद में आशावाद के स्वर या स्वरूप को देखा है। प्रतीकात्मक शैली है।
अतुकांत छंदों का प्रयोग किया गया है, गेयता का अभाव है। इतना आपको लास्ट में लिखना है। तो जब भी परीक्षा में आपको कोई पद की व्याख्या आए तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर संदर्भ लिखना है, दूसरे नंबर पर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, इसके बाद विशेष या काव्य सौंदर्य लिखना है। इतना ही आपका काम है। और शब्दार्थ इसलिए बताए जाते हैं कि आपको उसका अर्थ लगाने में सुविधा हो। तो नदी के दीप कविता की जो है कक्षा 12 में जितने भी पद दिए थे सभी की व्याख्या आपको वीडियो के माध्यम से दे दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और 2-4 बार ही आप वीडियो सुनेंगे तो उतने में ही आपको ऐसा जो व्याख्या है इसकी पूरी याद हो जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की और आपके विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।